नाउ जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज़, ट्रोफोब्लास्ट हमने आपको बताया कि जैसे ये हमने डायग्राम ड्रॉ किया है तो इसमें जो बाहर वाली लेयर है ये ट्रोफोब्लास्ट की है, और ये जो हमें सेल्स अंदर दिख रहे हैं दिस विल फॉर्म एम्ब्रियो, दिस इज एम्ब्रियोब्लास्ट, दैट इज इंटरनल सेल मास, ऑलराइट, एंड दिस इज अ ट्रोफोब्लास्ट। और अगर हम जेस्टेशनल मतलब कि प्रेगनेंसी के टाइम पे जो भी होता है, ट्रोफोब्लास्टिक मैंने आपको बताया ट्रोफोब्लास्ट ही है। अब ये जो ट्रोफोब्लास्ट है उसका फंक्शन क्या है कि वो प्लासेंटा फॉर्म करता है। प्लासेंटा ऑब्वियसली टू वे है, मैटरनल भी और फीटल भी, लेकिन जो ट्रोफोब्लास्ट है वो फीटल साइड की तरफ से प्लासेंटा को रिप्रेजेंट करता है। अब इसमें होता क्या है कि प्रोलिफरेशन, जो फीटल ट्रोफोब्लास्ट है ना, ये ट्रोफोब्लास्ट है, इसकी एब्नॉर्मल प्रोलिफरेशन होती है, सारा चक्कर इसी का है ट्रोफोब्लास्ट का। तो इसे हम डिवाइड करते हैं, एक तो कार्सिनोमा ही हो गया, को हमने बिल्कुल अलग कर दिया, दैट इज़ कोरियो कार्सिनोमा, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। और इधर जो है जो कि कैंसर वाली स्टेजेस नहीं है, दे आर मोलर लीजन्स। 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, पार्शियल, कंप्लीट और इन्वेसिव। हम लोग पार्शियल और कंप्लीट को पढ़ते हैं पहले। इन्वेसिव जो है वो एक एंड वाली स्टेज है जो कि कोरियो कार्सिनोमा में कन्वर्ट हो सकती है बहुत ही ईजिली, क्योंकि वो इन्वेड कर चुकी है, बस वो मेटास्टेसिस नहीं हुई है उसकी, ये फ़र्क है। इसमें मेटास्टेसिस हो जाती है, इसमें मेटास्टेसिस नहीं होती, बट इन्वेजन होती है। तो पार्शियल और कंप्लीट, इनमें से क्या होता है, 90% कंप्लीट के केसेस हैं, ऑलराइट। सबसे पहले हम बात करते हैं हायर डेटिफॉर्म मोल्स। हायर डेटिफॉर्म मोल्स पार्शियल कंप्लीट दोनों को ही बोलते हैं। जो विलाय होते हैं ना वो ट्रोफोब्लास्ट से ही फॉर्मेशन होती है। स्प्राउट करते हैं कहाँ से, कोरियन से। कोरियन मैंने आपको बताया कि फीटल की लेयर होती है, फीटल की कवरिंग होती है, तो वहाँ से वो मैटरनल प्लासेंटा तक जाती है और मैटरनल ब्लड के साथ कॉन्टैक्ट में रहती है। सो सी दीज आर द कोरियोनिक विलाई, और इसके अंदर ब्लड वेसल्स हैं जो कि मैटरनल के ब्लड से लिंक्ड है। तो इन हाइडेटिफॉर्म मोल्स में बनता क्या है कि विलस जो हैं वो डायलेट कर जाते हैं, बिकॉज ट्रोफोब्लास्ट की बहुत ही ग्रोथ जो हो रही है ना, हो रही है एबनॉर्मल, उसकी वजह से विलाई वगैरह डायलेशन हो जाती है विलाई की, उसके अंदर फ्लूइड फिल्ड हो जाता है, सिस्ट बन जाता है, सिस्टिकली डायलेट हो जाती है कोरियोनिक विलाई, स्वोलन सिस्टिकली डायलेटेड कोरियोनिक विलाई। और इसकी वजह से क्या होता है, ग्रेप लाइक अपेयरेंस आ जाता है। एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, यूट्रस है, यूट्रस में ऐसे ग्रेप लाइक क्लस्टर्स हैं, ऐसे प्रेजेंट होंगे हमें। अब इनकी वजह से ये तो ट्रोफोब्लास्ट सिस्ट बने हैं ना, वो विलाई के सिस्ट बने हैं, ट्रोफोब्लास्ट ग्रो कर रही है, उसकी वजह से है ये इतना इस अपेयरेंस। लेकिन हमें लगता है कि नॉर्मल प्रेगनेंसी है, क्योंकि वो इंक्रीज कर रहा है साइज। तो ये जो ग्रेप लाइक अपेयरेंस हमें दिख रहा है, ठीक है, ये सिस्टिकली डायलेटेड कोरियोनिक विलाई और ट्रोफोब्लास्ट की एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन की वजह से ये हमें स्ट्रक्चर दिखता है। अब पार्शियल और कंप्लीट में हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देते हैं कि इनमें प्रॉब्लम क्या आती है। अब क्या होता है कि कंप्लीट के केस में हमारे पास एक एम्प्टी एग होता है, ये जैसे मान लो ये एग है। ये कंप्लीट में क्या होता है कि एग जो है वो एम्प्टी होता है, इसके साथ क्या होता है, 2 स्पर्म्स आते हैं, या फिर एक स्पर्म आया, वो स्पर्म ने डुप्लीकेशन कर दी अपनी, और डुप्लीकेशन करके 2 स्पर्म बन गए, या फिर 2 स्पर्म आए, कुछ भी हो सकता है कि एक स्पर्म की डुप्लीकेशन हुई और 2 बन गए, या फिर आए ही 2 स्पर्म्स थे, डाइस्पर्मी हुई है। अब जब ये एम्प्टी स्पर्म, मतलब इसके अंदर कोई क्रोमोसोम नहीं है इस एग के अंदर, और 2 स्पर्म का मटेरियल, या तो 2 स्पर्म हो या फिर एक ही स्पर्म ने डुप्लीकेट किया हो, तो फिर क्या हमारे पास क्रोमोसोमल आएगा, 46 क्रोमोसोम्स ही आएंगे, क्योंकि इसके पास तो है ही नहीं, इसके 23 और एक और डुप्लीकेशन के 23 और इसके 23, इसके 23, तो 46 आएगा। 46x भी आ सकता है, 46xy भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन 46xs इज़ मोर कॉमन। ओके, पार्शियल में क्या होता है, एग है वो नॉर्मल है, एग जो है वो नॉर्मल है पार्शियल में, और ये जो स्पर्म आएंगे वो 2 ही आएंगे। तो अब इसमें क्या कॉन्फ़िगरेशन बनेगी क्रोमोसोम की, इसका 23, इसका 23, इसका 23, क्या बना, 23, 23, 23, 69। ओके, 69 क्रोमोसोम होंगे। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो सकती है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन XXX या XXY, और इसमें जो XXY है दैट इज़ मोर कॉमन। तो ये हुआ कि पार्शियल में क्या हुआ कि जो एग था वो जिंदा था, उसके अंदर थे चीज़ें, उसके अंदर नॉर्मल क्रोमोसोम्स थे, ठीक है, लेकिन जो हमारा इसमें कंप्लीट है उसमें एग जो है वो कंप्लीटली एम्प्टी है। जो कंप्लीट लॉस है, जिसमें फीमेल का क्रोमोसोम आया ही नहीं, उसमें क्या होगा कि फीटल हमें दिखेगा ही नहीं कुछ, उसमें फीटस बनेगा ही नहीं, नो फीटस,
लेकिन इसमें कुछ कुछ इसमें फीटल पार्ट्स बन सकते हैं, इसमें हार्ट बीट सुन सकती है, इसमें तो कुछ फीटस का बनेगा ही नहीं, तो कोई हार्ट बीट नहीं सुनेगी हमें, कोई अल्ट्रासाउंड पे हमें कोई फीचर नहीं दिखेंगे क्विकनिंग के, ठीक है। और पार्शियल में हमें दिखेगा, लेकिन पार्शियल में भी हम वो बहुत ही जल्दी स्पॉन्टेनियसली अबॉर्शन हो जाएंगे, क्योंकि ये परसिस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 69 क्रोमोसोम इज़ नॉट नॉर्मल। तो ये जो मोल्स हैं ये कहाँ पे प्रेवलेंट होते हैं, ये टीनेज प्रेगनेंसी में, मतलब कि एक्सेस ऑफ एजेस, मतलब या तो बहुत ही कम एज या तो बहुत ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नहीं मतलब ज़्यादा और कम, या फिर 35 या 40 ईयर्स के बाद वाली वुमेन्स, ठीक है। बीच का जो स्पैन है वो नॉर्मल होता है, उसमें इतना प्रेवलेंट नहीं है। मोस्टली प्रेवलेंट कहाँ पे है, टीनेज और 35-40 ईयर्स के बाद। एशियन में ज़्यादा है दैन वेस्टर्न यूरोपियन फीमेल्स, ओके। क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है, हमने देखा कि एक में 69 है और एक में 46 है, लेकिन उसमें फीमेल का क्रोमोसोम नहीं है। हिस्ट्री हो सकती है, पहले से हिस्ट्री हो सकती है तो फिर वो रिपीट हो सकता है, ये रिस्क फैक्टर्स हैं कुछ। अब सिम्टम्स क्या होते हैं, वेजाइनल ब्लीडिंग हमें शो होती है, यहाँ पे सिस्ट है, यहाँ पे कोई ब्लड वेसल रप्चर हो गई, कुछ हो गई, यहाँ पे हेमाटोजेनस मतलब कि ब्लड हो सकता है, क्योंकि सिस्ट के अंदर फ्लूइड भी हो सकता है और ब्लड भी हो सकता है। वेजाइनल ब्लीडिंग हो सकती है, और ये जो वेजाइनल ब्लीडिंग अगर होगी तो ऑब्वियसली हमारे अंदर अनीमिया, मतलब वो पेशेंट के अंदर अनीमिया हो जाएगा, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स का लॉस होगा तो अनीमिया हो जाएगा। अब वेजाइनल ब्लीडिंग जब होती है तो वो सजेस्ट कर सकता है इनकम्प्लीट अबॉर्शन। ब्लड अगर जो ये हमारा ब्लीडिंग हो रही है तो वो रेड वाइट होगा, वाइट क्यों होगा, जो सब्सटेंस है वो सिस्ट में, हमने बोला कि फ्लूइड भी होता है, तो वो जो वाइट कलर है वो रप्चर्ड सिस्ट में से जो फ्लूइड निकलेगा वो। लोअर एब्डोमिनल पेन होगी हमें, ऑलराइट। नो हिस्ट्री ऑफ क्विकनिंग होती है कुछ, जैसे हमें कोई पता लग रहा है, जिसके हमें पता लग रहा है कि फीटस है, जैसे कि हार्ट बीट सुनना, ठीक है, उसको हमने फील किया, ठीक है, तो ऐसा कुछ हमें दिखता नहीं है, कोई हिस्ट्री हमने क्विकनिंग की नहीं देखी हुई। एक्सक्लूजन ऑफ ग्रेप लाइक वेजिकल्स, ये जो ग्रेप लाइक वेजिकल्स हमने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, इसका ये वेजाइना से एक्सक्लूड होगी, मतलब बाहर निकल रहा है। तो आप देखोगे कईयों में जैसे बाहर बिल्कुल ही वल्वा में वेजाइना के बाहर ऐसे ऐसे ये ग्रेप लाइक क्लस्टर्स जो हैं वो बाहर निकल रहे होते हैं, दैट्स डेंजरस। एक्सपल्शन ऑफ ग्रेप लाइक वेजिकल्स। अब अगर ये वाली कंडीशन आ जाती है कि बाहर एक्सपल्शन हो रहा है ग्रेप लाइक वेजिकल्स का, तो फिर क्या होता है, हमें एम्प्टी करना पड़ेगा यूट्रस को। ऐसे एम्प्टी करेंगे बाय सक्शन इवैक्यूएशन एज सून एज द डायग्नोसिस मेड। जैसे ही हमने डायग्नोस किया उतनी बहुत ही कम टाइम में ही हमें सक्शन इवैक्यूएशन, अगर बाहर तक ही आ गया तो हम सक करके इवैक्यूएट कर देंगे ताकि इन्फेक्शन ज़्यादा स्प्रेड ना करे। अब वो जो पेशेंट्स हैं हमने उसको क्या किया, 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ग्रुप ए में क्या किया हमने, जो मोल्स जो हैं वो एक्सपल कर रहे हैं, मतलब एक्सपल्शन हो रही है, वो वेजाइना से बाहर निकल रहे हैं, वो ज़्यादा इमरजेंसी वाले हैं। दैन ग्रुप बी आर द कि यूट्रस में हैं, वो अपना पड़े हुए हैं लेकिन इनर्ट है, इतना बाहर नहीं आ रहे हैं। तो इस केस में जो ये ग्रुप ए वाला केस है उसमें तो हम लोग सक्शन कर निकाल देंगे इमीडिएटली। लेकिन ग्रुप बी में हम क्या कर सकते हैं, हम करते हैं लैमिनेरिया टेंट देन सक्शन इवैक्यूएशन, लैमिनेरिया टेंट देन सक्शन इवैक्यूएशन। अब ये जो लैमिनेरिया टेंट है वो क्या होते हैं, ये होते हैं जैसे स्टिक्स होती हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है कि उसके दे आर कैपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग फ्लूइड, कि मतलब अगर हम उसको डालते हैं सर्विक्स में तो उससे क्या होता है कि वो बाहर का जो सब फ्लूइड वगैरह सिस्ट का फ्लूइड है ये सब कुछ क्या करता है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेता है और स्वेल हो जाता है। ये स्वेल होकर क्या करता है, यूट्रस को, यूट्राइन जो सर्विक्स है वो वाले एरिया को डायलेट कर देता है। डायलेट करेंगे तो सक्शन ईजी हो जाएगी। तो इसलिए ये हम कब करते हैं, सपोज हमने सक्शन इवैक्यूएशन करनी है उससे 6 आवर्स 24 आवर्स, एक दिन पहले या 6 आवर्स पहले हम लोग लैमिनेरिया टेंट का कर देते हैं कि हम लोग वहाँ उसके अंदर डाल देते हैं और वो एब्जॉर्ब करती रहती है, उसके अंदर एब्जॉर्ब होता रहता है, स्वेल अप होता रहता है और सर्विक्स जो है वो डायलेट कर जाएगी और अगले दिन हम लोग सक्शन से उसको निकाल सकते हैं। दिया लैमिनेरिया टेंट्स, सी दिस इज़ द लैमिनेरिया टेंट, ये एब्जॉर्ब करता रहेगा और ये हमने वजाइना से इसको ऊपर तक डाल दिया। देन अगर तो कंडीशन ज़्यादा हो गई है, मतलब कि एज ज़्यादा है या फिर रप्चर हो गया है या हेमरेज हो गया है अंदर, तो हम लोग क्या करते हैं, फिर हमें हिस्टेरेक्टोमी करनी पड़ती है। हिस्टेरेक्टोमी इज़ द रिमूवल ऑफ द कंप्लीट रिमूवल ऑफ द यूट्रस, ऑलराइट। देन इट्स हिस्टेरोटोमी। हिस्टेरोटोमी इज़ रेयर। हिस्टेरोटोमी सर्विक्स की होती है, मतलब जब हिस्टेरोटोमी तब होती है जब सर्विक्स अनफेवरेबल होता है, मतलब कि सर्विक्स से हम लोग उसको सक्शन से नहीं निकाल सकते,
ठीक है, तब हम करते हैं हिस्टेरोटोमी। हिस्टेरोटोमी कब क्या होती है, जो सी सेक्शंस नहीं होते हैं वो होती है कि मतलब हम यूट्रस के ऊपर यूट्रस को हम लोग कट कर रहे हैं, इंसिजन कर रहे हैं यूट्रस के ऊपर। सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूटेराइन कंटेंट्स, मतलब यूटेराइन में जो भी कंटेंट्स हैं उसका सर्जिकल रिमूवल होना, जैसे कि सी सेक्शन सिजेरियन सेक्शन में होता है। ऑलराइट, देन अगर हम देखें कि होता क्या है, हाइपरप्लेजिया ऑफ ट्रोफोब्लास्ट हो रहा है। ठीक है, ये हमने पहले ही पढ़ा था कि एब्नॉर्मल प्रोलिफरेशन होनी है ट्रोफोब्लास्ट की, तो दैट इज हाइपरप्लेजिया ऑफ ट्रोफोब्लास्ट। हाइड्रोपिक कोरियोनिक विलाई, हाइड्रोपिक का मतलब है फ्लूइड वाटर फिल हो जाना विलाई में, उसकी ग्रोथ हो जानी, उसका स्वेलअप हो जाना विलाई का। ठीक है, हाइड्रोपिक डीजनरेशन, वो जब स्वेलअप हो गए उसी की डीजनरेशन भी होगी। डीजनरेशन होगी तो वो विजाइकल बन जाएंगे। ठीक है, वो सिस्ट बन जाएंगे। वैसे ही जो विलाई थे वो क्या करे, उसने विजाइकल बना दिया, सिस्ट बना दिया, दैट आर ग्रेप लाइक विजाइकल्स फिलिंग द यूटरस। ऑलराइट, कंप्लीट और पार्शियल तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसमें 46 है। कंप्लीट में क्या होता है कि कंप्लीट लॉस ऑफ एग, मतलब एग का एग जो है वो एम्प्टी होता है, लेकिन पार्शियल में एग होता है। तो ये कंडीशंस हैं। इसका जो कंप्लीट का मैलिग्नेंसी पोटेंशियल ज़्यादा है। मैलिग्नेंसी पोटेंशियल इज कि उसकी कितनी टेंडेंसी है कि वो मैलिग्नेंट हो सकता है, रिस्क कितना ज़्यादा है, तो इसका ज़्यादा है दैन द पार्शियल, लोअर मैलिग्नेंसी पोटेंशियल। ओके, और हमें पता है पार्शियल में प्रेजेंस ऑफ फीटस, लेकिन इसमें नो फीटस, हमें दिखता ही नहीं फीटस, कुछ नहीं दिखता। उसमें भी जो फीटस बनता है उसकी काफ़ी एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं स्ट्रक्चरल, और वो स्पॉन्टेनियसली अबॉर्ट हो जाता है। ऑलराइट, इसमें जो है HCG का लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है, लेकिन पार्शियल में इतना हाई नहीं होता। हाँ, पार्शियल में उतना सिंसिशियल ट्रोफोब्लास्ट का इतना ज़्यादा वो नहीं होता ग्रोथ, लेकिन कंप्लीट में बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए HCG का लेवल भी ज़्यादा होता है। अब जो सिंसिशियल ट्रोफोब्लास्ट है, हमें पता है ट्रोफोब्लास्ट इज डिवाइडेड इनटू टू, साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड सिंसिशियल ट्रोफोब्लास्ट। सिंसिशियल ट्रोफोब्लास्ट वो लेयर है, वो ट्रोफोब्लास्ट की डिवीजन है जो HCG सिक्रीट करती है। हमने बोला कि इन सब चीज़ों में HCG का लेवल बहुत इंक्रीज हुआ होता है। क्यों? क्योंकि सिंसिशियल ट्रोफोब्लास्ट जो है वो प्रोलिफरेट बहुत करती है। अब HCG इसमें और क्या क्या होता है कि HCG के यूनिट्स होते हैं, जैसे अल्फा यूनिट, बीटा यूनिट। तो ये जो यूनिट्स हैं ना, ये कहाँ पे फाइंड होते हैं? ये LH, ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH और TSH, इनमें भी ये जो यूनिट्स हैं ये सिमिलर टू दैट ये इसमें भी प्रेजेंट होते हैं, LH, FSH और TSH हार्मोन्स में। ओके, इसीलिए क्या कर सकते हैं कि ये जो HCG है इनका होमोलोगस बन सकता है। तो इसका लेवल ज़्यादा है तो ये क्या करता है, एज इन होमोलॉग ऑफ दीज हार्मोन्स वो एक्ट कर सकता है। उसकी वजह से क्या होता है, ये अगर LH, FSH वगैरह में कर दिया तो लार्ज ल्यूटिन सिस्ट बन जाएंगे, लार्ज ल्यूटिन सिस्ट। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ना, तो लार्ज ल्यूटिन सिस्ट बन जाएंगे। और TSH है, उसको भी वो होमोलोगस है, उसके ये जो सब यूनिट्स हैं इसके अंदर भी है, इसीलिए वो होमोलोगस एक्ट करते हैं ये। इसीलिए TSH का होमोलोग बनकर वो क्या करेगा, वो T3 और T4 भी सिक्रीट करेगा। ठीक है, ये उसके हार्मोन्स भी सिक्रीट करेगा, तो वो क्या बना देगा, हाइपरथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म ये कॉज कर देगा। हाइपरथायराइडिज्म कॉज कर देगा, लार्ज ल्यूटिन सिस्ट बना देगा, बिकॉज इट विल एक्ट एज एन होमोलोगस ऑफ दिस, बिकॉज इट्स सब यूनिट, द HCG सब यूनिट आर ऑल्सो प्रेजेंट इन देम। और क्या होता है कि इसमें साइज ऑफ यूट्रस जो है वो पीरियड ऑफ जेस्टेशन से ज़्यादा होता है, मतलब नॉर्मली जितना होना चाहिए, ग्रोथ होनी चाहिए उस जेस्टेशन टाइम के अकॉर्डिंग यूट्रस की, उससे ज़्यादा साइज ऑफ यूट्रस होता है बिकॉज ऑफ दिस ग्रेप लाइक अपीयरेंस। और ये जो कंप्लीट है इसके 2% चांसेस हैं इन फॉर्मिंग मैलिग्नेंट कोरियोकार्सिनोमा। ओके, सो या दिस वाज अबाउट पार्शियल एंड कंप्लीट मोल्स। इन्वेजिव मोल्स और कोरियोकार्सिनोमा हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब, एंड इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस टॉपिक यू कैन आस्क। थैंक यू।